प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का शीर्षक रक्षा में आत्मनिर्भर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस साल के बजट में भी दिखेगा। पीएम मोदी का ज्यादा से ज्यादा हथियार देश में बनाने पर जोर, रक्षा क्षेत्र का 70% बजट इसी पर होगा खर्च। रक्षा मंत्रालय की वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। पोलैंड के राष्ट्रपति से बोले यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जमीन बचाने के लिए हमें वैश्विक मदद की जरूरत। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे यूपी बिहार के सैकड़ों छात्र फंसे, परिजन उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। यूपी के देवरिया जिले के 3 छात्र इस समय यूक्रेन में हैं। उनके घर वाले काफी परेशान हैं। वहीं बच्चों की आस भी पीएम मोदी से है। कई छात्र वीडियो के जरिए कर रहे हैं मोदी जी से गुहार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यूक्रेन से वापस लाए जा रहे तमिल छात्रों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कल पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने भारत सरकार में यूक्रेन में फंसे तमिलों को निकालने का अनुरोध किया था। यूक्रेन रूस युद्ध से यूपी में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। केमिकल सप्लाई भी रुक गई है। यूक्रेन की सेना का जोरदार पलटवार, रूसी कब्जे से मेलिटोपोल शहर छुड़वाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर बड़ी खबर। एक्ट्रेस कुछ दिनों पहले यूक्रेन में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। हालांकि इससे पहले रूस जंग का ऐलान करता और उर्वशी यूक्रेन से पैकअप कर निकल गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रोमानिया, पोलैंड सहित 9 देशों संग बैठक की। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बारे में बैठक की। यूक्रेन में हैकर के एनोनिमस ग्रुप ने रूस के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। रूस की कई वेबसाइट को निशाना बनाकर डाउन कर दिया गया। यानी अब साइबर वॉर भी दोनों तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा, उन्होंने 2 रूसी पैराट्रूपर पकड़ लिए हैं। इससे पहले जानकारी आई थी कि मेलिटोपोल शहर पर यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा किया। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार, 70 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। 2 शहरों पर कब्जा, बोले पुतिन। हमले के अलावा नहीं बचा था कोई रास्ता। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार, 17 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। 6 धमाकों से दहली राजधानी कीव। तो यूक्रेन ने रूस के 2 एयरक्राफ्ट मार गिराने का किया दावा। रूस यूक्रेन युद्ध पर CAIT कहा, रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर। महंगा होगा तेल और सोना। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना लगभग खत्म, सीधे युद्ध में कूदने से सुपर पावर का इनकार। बाइडेन बोले यूक्रेन को खुद लड़नी होगी जंग, नहीं भेजेंगे सेना। रूस पर लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। क्रिप्टो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिटकॉइन पर स्पष्ट रुख अपनाए केंद्र सरकार, क्लियर करे यह वैध है या फिर अवैध। यूपी में चुनावी लड़ाई जारी, प्रचार के बीच जयंत चौधरी का तंज, कहा पेट्रोल डीजल के रेट तय करने में सरकार का हाथ नहीं, तो चुनाव के वक्त भाव स्थिर कैसे। यूपी विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव का थमा प्रचार। 27 फरवरी को 12 जिलों के 61 सीटों पर होगा मतदान। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी रहेगी। बजट पर बहस, सदन की पटल पर रखी जाएगी 17 अधिसूचनाएं। दिल्ली में गहलोत के बजट की गूंज। AICC मुख्यालय में माकन डोटासरा ने गिनाई उपलब्धियां। कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन का तोहफा। केंद्र सभी राज्य पुरानी पेंशन करे बहाल। दिल्ली में हटा नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमति। मास्क पर जुर्माने की राशि भी घटी। जम्मू कश्मीर के शोपियां सुरक्षा बलों का बड़ा एनकाउंटर, 2 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नारनौल में तैनात डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट कुलदीप हुड्डा ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस ने कुलदीप हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। सिरोही के आबू रोड में 4 लेन हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रक में आग लग गई। तेज धमाके के साथ फटा ट्रक का ऑयल टैंक, आग की गोले में तब्दील हुआ। ट्रक करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। अजमेर के सिविल लाइन में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, बुजुर्ग संत को मृत बताकर हड़पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। मामले को लेकर जांच में जुटी खाकी। रामगढ़ के पास गैस लाइन लीक होने से हड़कंप मच गया। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल थी जिसमें एक व्यक्ति बेहोश हुआ, दूसरे ने कंट्रोल रूम को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। धौलपुर के महाराजपुरा गांव में शाम के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
धौलपुर के राधा बिहारी मंदिर के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने की वजह से आग लग गई। सूचना से पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद में पुलिस की टीम ने दर्जनों नकबजनी की वारदातें करने वाली छात्र गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 बोलेरो गाड़ियां भी जब्त की। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। बारा के राधापुरा गांव के राजकीय विद्यालय में बिगड़ी शिक्षण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। विद्यालय में बिगड़ती शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त कर शिक्षकों की पदस्थापना की मांग की। अजमेर में कैसरगंज जैन मंदिर के बाहर खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने उदयपुर वाटी थाने के दौरान यहां पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान अपराध संबंधित आंकड़ों का भी जायजा लिया। जिले में कानून और शांति बनाए रखने की अपील की। जयपुर के देवलिया गांव से लापता युवती के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सफलता नहीं लगी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी से जल्द युवती को दस्तयाब करने की मांग की। धौलपुर के सैपऊ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली गई। विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। इस दौरान पक्षी प्रेमी शीशराम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने खेंसर का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान पंचायत समिति की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर के बामनवास में दोहरे हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर एसपी के निर्देशन पर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। एक जेसीबी मशीन को जब्त कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के लालाना गांव स्थित सड़ला नाड़ा धाम पर श्री सुभद्रा माता जी और श्री मामाजी महाराज का 6वां वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। इस 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की और कलेक्ट्रेट से करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्रीय बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बजट में राहत की मांग की। सिरोही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इससे लेकर राजस्व विभाग सहित एनआई एक्ट के मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का काम किया जाएगा। झुंझुनू में एफएसआई ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और रिजल्ट को फिर से जारी करने की मांग को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा गया। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला मलारना डूंगर उपखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को सरकारी कार्यों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चौमू में नगरपालिका की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। यहां पर पालिका के गेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। चेयरमैन के तानाशाह रवैये को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने मुख्य बस स्टैंड की दुकानों को ही बंद कर दिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के सेमिनार हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई और बैठक में पालनहार योजना को लेकर ग्राम सेवकों को लक्ष्य आवंटित करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरा पाटन में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ब्यावर के खरवा चौराहे पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सरपंच के समर्थकों और पटवारी के बीच विवाद हो गया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा ने कार्रवाई की और 3 दुकानों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान शहर में मास्टर प्लान की पालना को सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जीडवाना के जांगड़ भवन में एनडीपीसी कार्यालय के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं को अधिकारियों द्वारा शिक्षण गतिविधियों से संबंधित नवाचार के लिए प्रशिक्षण दिए। करौली में कर्नाटक में हिजाब विवाद और बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कट्टरपंथी जिहादियों को मृत्युदंड देने की मांग की। करौली के जिला मुख्यालय पर मोक्षधाम तक शव ले जाने के लिए मोक्षधाम समिति को शव वाहन उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने उपलब्ध कराए गए वाहन की चाबियां मोक्षधाम सेवा समिति संरक्षक को सौंप दी है। बूंदी के नैनवा में बेकाबू कंटेनर ने खड़ी बस को टक्कर मार दी। 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और कंटेनर चालक की तलाश शुरू कर दी गई। पाली के सुमेरपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अन्य 2 युवकों को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया।
बूंदी की शिवनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए। अजमेर के विजयनगर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान शहरवासियों की ओर से यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में आवारा पशुओं से आमजन में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। राजसमंद में खेलकूद सप्ताह के तहत कांकरोली के श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 4 किसानों के खेतों पर घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़ित किसान चोरों से परेशान होकर थाने पहुंचे और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिरोही के आबू रोड के 4 लेन हाईवे पर शॉर्ट सर्किट के कारण सीमेंट कट्टों से भरे ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर एनएचआई की रूट पेट्रोलिंग टीम और गेल इंडिया की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अलवर में चिकानी के पास बोलेरो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। इसमें बैठे हुए करीब आधा दर्जन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की सहायता से उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर के समदड़ी में जीवन मिशन की शुरुआत सरपंच द्वारा की गई। इस दौरान जल शक्ति योजना के तहत घर घर जल कनेक्शन द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स अकादमी के भवन निर्माण की घोषणा की, जिसे लेकर एथलीट्स ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। अलवर के बांसुर में हनुमान मंदिर में राशन डीलर संघ बांसुर के चुनाव हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। झुंझुनू की सूरजगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले में सफलता हासिल की और 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति और बढ़ती महंगाई को लेकर श्रमिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में सशुल्क पार्किंग को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था की मांग को लेकर अस्पताल में पीएमओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। अजमेर के मसूदा में राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को सुनते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके लिए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और विधायक का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा। इस दौरान बैठक को लेकर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रेस वार्ता की। जानकारी के मुताबिक इस बार लोक अदालत में पोक्सो, जेजीबी, रेवेन्यू और कंज्यूमर्स कोर्ट के मामले भी शामिल किए जाएंगे। अलवर के वार्ड नंबर 4 स्थित हनुमान मंदिर में तारबंदी को लेकर महिला और पुरुषों ने रैली निकाली। कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी। अलवर के खुदरपुरी में एक व्यक्ति ने अपने घर में कमरे की कुंडी लगाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के जिला मुख्यालय स्थित इंद्रप्रस्थ गार्डन में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया। इस दौरान शिविर में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धौलपुर में निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार के दम पर जेवरात लूटने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ अभी जारी है। झुंझुनू में यातायात पुलिस की ओर से स्कूल बसों के संचालन में बरती जाने वाली लापरवाही के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 25 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तकरीबन 110 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 25,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ब्यावर में पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई की। मौके से 5,900 रुपए बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाही शादियों और विवाह समारोह में दिखावे की होड़ देखने को मिल रही है। इससे मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज में डूबता चला जाता है। समाज में फैले इस बड़े फासले को मिटाने के लिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने एक नया प्रयोग किया है। संत रामपाल महाराज ने इसे रमेणी विवाह का मार्ग बताया। 12 के छिपा बड़ौद में शिक्षक के डांस का वीडियो इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगाना छात्र को महंगा पड़ गया। गुस्साए शिक्षक ने क्लास के सामने छात्र को डंडों से बुरी तरीके से पीट दिया। पीड़ित छात्र के परिजनों ने थाने में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षक जितेंद्र मीणा को निलंबित कर दिया। भरतपुर के बयाना में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां तेज रफ्तार से दौड़ रही मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से डिब्बे इंजन से अलग हो गए और डिब्बों को छोड़कर इंजन आगे बढ़ गया। हालांकि गेटमैन और कीमैन सतर्क थे। उन्होंने तुरंत ट्रेन को ड्राइवर को सूचना दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
राजसमंद के अमेठ में पर्वतीय खनन इलाके में डंपिंग यार्ड में 2 पैंथर परिवारों ने डेरा डाल रखा है। स्थानीय लोगों ने इनकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली, जिससे पैंथर अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बारां जिला कलेक्टर में संबलपुर और फतेहपुर में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही कार्यस्थल पर मानकों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए मेट और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भरतपुर के कामा में पानी की कुएं में पंखा सही करते समय किसान गिर गया। सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। चूरू में आचार्य श्री महाश्रमण की स्वागत यात्रा में पुलिस ने 2 जेब कतरों को गिरफ्तार किया। नई सड़क पर आचार्य श्री महाश्रमण की यात्रा के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए जेब कतरे सादुलपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बौली के 52वास नगर पालिका मुख्यालय पर डबल मर्डर प्रकरण को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने मुख्य बाजार में आक्रोश रैली निकालकर बाजार बंद करवाए और तहसीलदार कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। वल्लभनगर के भटेवर में ट्रेलर और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वल्लभनगर के सकालदा में पैंथर के हमले से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि खेत में गेहूं की पिलाई करते समय पैंथर ने हमला बोल दिया। हमले के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही अवैध रूप से वसूली जा रही फीस और 7वें वेतन आयोग न देने के मुद्दे को लेकर विरोध जताया। नागौर में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य लगातार जारी है। ताजा मामला शहर के गणेश बावड़ी के सामने का है, जहां बेशकीमती जमीन पर बिना स्वीकृति के 4 दीवारी निर्माण होने पर जमीन से जुड़े दूसरे पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निर्माण कार्य को रोकने और संपूर्ण जमीन का नाप चौक करने की बात कही। सीकर छात्र संगठन NSUI ने कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन किया और सेना भर्ती कराने की मांग की। डूंगरपुर नगर परिषद बोर्ड की बजट बैठक नगर परिषद सभागार में सभापति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभापति अमृत कलासुआ ने 75 करोड़ 35,560,000 रुपए का शहरी सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने अशोकनगर स्थित विज्ञान भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के चेयरमैन के पद पर शंकर यादव को और श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के वाइस चेयरमैन जगदीश राष्ट्रीमाली को मनोनीत किया। नागौर नगर परिषद में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, जिसमें सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त श्रवण राम सहित अमृत परियोजना के सहायक अभियंता मौजूद रहे। श्री विजयनगर में व्यापार मंडल के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी प्रभुदयाल मिड्ढा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 4 पद पर एक नामांकन आने के कारण व्यापार मंडल चुनावों में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। झुंझुनू में कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष अरुण लालपुर ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को 15 दिन के अंदर अपनी कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में 27 फरवरी को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली का आयोजन नर्सिंग स्टूडेंट्स और CHA की ओर से किया गया। राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल जोधपुर पहुंचे। इस दौरान विभिन्न समाज के संगठनों ने जसोल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बहरोड के मुड़ियाखेड़ा गांव में एक वृद्धा की मौत के बाद शमशान के लिए रास्ते को लेकर विरोध हो गया। शमशान के लिए रास्ता न होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा नहीं हो सकी। इस वजह से स्थानीय लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। नागौर जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन कोर्ट की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी वकील धरने पर बैठे रहे। वकीलों का कहना है कि कई सालों से नागौर मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय की मांग की जा रही है। बावजूद इसके सरकार इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं कर रही। जयपुर के साबर में 58 वर्षीय निवासी ने एक खेत में बने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस और FSL की टीम पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और जांच जारी है। रेल मगरा की बनास नदी क्षेत्र में गौवंश पर धारदार हथियार से वार करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। उदयपुर में कुंड के समीप सकालदा में पैंथर ने हमला बोल दिया। 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई।